हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में। तो आज का नया टॉपिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था हाइड्रोकार्बन, और पीछे जाइएगा तो टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी बताया गया है। उसमें कुछ होमवर्क भी दिया गया था। हमको विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। तो आज आप लोगों को कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक खुला होता है, एक बंद होता है। तो खुले वाले में बताए थे, खुले वाले में दो ब्रांच होता है, एक संतृप्त का और एक असंतृप्त का। और बंद वाले में एरोमेटिक होता है जिसमें बेंजीन आता है, वो बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। और खुला वाले में बंद श्रृंखला नहीं बनता है, एक रोड बनता है, एक सड़क बनता है जिसका कोई अंत नहीं, वो कहाँ तक फैल के जाएगा। वो बंद नहीं बल्कि खुला। तो खुला का कोई एरिया नहीं होता है, वो कितना वो लंबा तक जा सकता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उसी में से दो ब्रांच है, खुला के दो ब्रांच है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पहले इसकी खास बात जानिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो और नामों से जाना जाता है, एक एल्केन और दूसरा होता है इसका पुराना नाम पैराफिन, जो कि फर्स्ट ईयर में आप लोग जान चुके हैं। नहीं जानते हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहिए या एल्केन कहिए या उसको पैराफिन कहिए, बात एक ही है, अलग अलग। अब जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में तो आप लोगों को पता है कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो संतृप्त आखिर है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, परिभाषा सुन लीजिए। तो इसका परिभाषा है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन द्वारा बंधित रहते हैं। यानी कि कार्बन जितने रहेंगे वह एकल बंधन द्वारा बंधित रहेंगे, कहीं डबल बॉन्ड नहीं आएगा जी, सिर्फ एकल बंधन ही आएगा। चाहे वो जितना कार्बन हो, 100 कार्बन एक सीरीज में क्यों ना हो, सिर्फ एकल बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? एकल बंधन। न डबल होगा न ट्रिपल होगा, सिर्फ एकल बंधन होगा। तो ध्यान दीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन द्वारा बंधित होता है। जैसे मान लीजिए ये आपको सीरीज दिया रहेगा बुक में या कहीं भी, कोई पूछ सकता है, कहीं भी कितना हो भी कार्बन लिखा जाए, सिर्फ एकल बंधन देखना है। ये छोटी रेखा होता है जिसको एकल बंधन के नाम से जाना जाता है, ये एकल बंधन है। या कोई ऐसे भी कहता है आप लोगों को भुलवाने के लिए, देखिए ऐसे भी होता है, इसका सीरीज ऐसे चलता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कैसे बनेगा। यहाँ अब कहिएगा सर इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, तो हाइड्रोजन छिपा हुआ है, आप लोग बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं, बताया भी था हमने। तो इसमें कहीं भी देखिएगा केवल एकल बंधन नजर आ रहा है जी, ठीक। यानी कि जहां एकल बंधन है वो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा बताया गया है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा बंधित रहते हैं, तो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बाबू सिर्फ एक प्रकार के होता है जिसको एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। तो एल्केन का परिभाषा लिखिए या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा लिखिए, दोनों एक ही है। अब सुनिए, एल्केन का एक पुराना नाम होता है पैराफिन। एल्केन का पुराना नाम होता है पैराफिन। तो पैराफिन क्यों कहा गया है, थोड़ा सा इसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो परिभाषा आप लोग तो जान चुके हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन अगर लिखना चाहिएगा तो मेरी बातों को गौर से सुन के लिख सकते हैं।
तो ध्यान दीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन या केवल एकल बंधन द्वारा बंधित रहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल बंधन द्वारा क्या होते हैं, बंधित रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लिख दिया हूं बोर्ड पर, उसके बाद एल्केन को जो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है सिर्फ एक प्रकार के होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। तो अब इसके में टॉपिक आ गया एल्केन। क्या आ गया, एल्केन। तो एल्केन का भी डिफिनीशन वही है जो कि हम संतृप्त में बताए हैं। तो एल्केन वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा बंधित रहते हैं। वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन द्वारा बंधित रहते हैं। फिर से, वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन द्वारा बंधित रहते हैं, तो उसे एल्केन कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा CH3 CH2 CH2। इसका एरिया बहुत लंबा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर CH3 CH2 इस तरह भी दे सकता हूँ हम, इसका कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ एकल बंधन देखना है आपको कि है कहाँ। तो यही होता एल्केन। अब देखिए दूसर की बात, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जिसको प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। और C मतलब कार्बन है और H मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि n बराबर 1, तो यहाँ अगर रखेंगे CnH2n+2 C1H2×1+2, तो आएगा आपको C, 2 एकम 2 2 कितना 4 आ जाएगा CH4। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन आपके निकल के आया, एक रखने से CH4। चलिए इसका नाम के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा, तब तक इतना समझ लीजिए कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन द्वारा बंधित रहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n = 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होता है। n का मान जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा, n रखते जाइएगा, पुट करते जाइएगा, वैसे वैसे इसमें से अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते जाएगा। अब यहाँ पे एक देखने को व्यवस्था मिल रही है कि कार्बन की अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है, माने दुगुना से 2 अधिक है, दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन के दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है। एक का दोगुना करेंगे 2, फिर 2 जोड़ेंगे 4 हाइड्रोजन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे n बराबर 2 रखिएगा तो बनेगा क्या, C2H6। उन्हें बोला था कि यहाँ पर अगर रखिएगा CnH2 दोगुना से 2 अधिक, तो 2 और दोगुना कितना 4 और 2 और जोड़ दीजिए, दोगुना से 2 अधिक, तो C2H6 हो जाएगा। इसका नाम कहें तो थोड़ा सा बताएंगे आगे चल के, तब तक यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं।
आगे में अब क्या होता है कि एल्केन आखिर बना कैसे, तो बड़ी अचरज की बात है। तो यहाँ पे है जैसे एल्केन, एल्केन अब बना कैसे, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इसमें से अगर एल्क निकाल देंगे तो प्लस क्या बन जाएगा, एन बनेगा, बन जाएगा। यानी एल्क को एल के लिखते हैं और एल ई होता है। एल्केन को अंग्रेजी में यानी एल के एन ई होता है, एल के एन ई होता है। तो एल अलग हो गया, एन अलग हो गया। यहाँ पे गौर करने की बात है, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। जो पढ़ लेंगे तो वो तो आसानी से कर लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एल्केन जो बना है एल्क और एन। तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं मेरे प्यारे भाइयों कि एल्क जो एक ग्रीक वर्ड है जो बतलाता है क्या, कार्बन के संख्या के आधार पर उसका नाम। अगर श्रृंखला में एक कार्बन हो तो उसका नाम क्या मैंने बोला था, मेथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट। ठीक है। तो यहां पर अल्क हो गया। तो अल्क जो है ग्रीक वर्ड है, यह बताता है कि C1 का नाम क्या होगा, C2 का नाम क्या होगा, C3 का नाम क्या होगा। तो C1 का नाम बताए थे बाबू मेथ, C2 का नाम बताए थे एथ, फिर उसके बाद C3 का नाम बताए थे प्रोप, बताए थे ना। उसी तरह से 20 तक नाम इसका बताए थे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, थोड़ा सा n का मान अगर रखते जाइएगा तो C1 C2 बनता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से नाम लिखते जाएंगे भैया। फिर यहाँ पे देखिए कि यदि n इज इक्वल टू 1 हो तो, n इज इक्वल टू 1 हो तो, n इज इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पर देखिए यदि n इज इक्वल टू 1 हो तो अगर वैल्यू रखिएगा एल्केन का, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो यदि n रखिएगा तो इससे बनेगा क्या, C1 2 गुणे 1 प्लस 2, तो बनेगा H4 यहाँ पर 1 है, एगो C है। तो बताइए एक C का नाम अल्क है ना, यहाँ पर देखिए अल्क बताए है ना। तो अल्क एल्केन में अल्क है ना जी। तो अल्क जब है तो अल्क में C1 का नाम क्या होता है, अल्क में C2 का नाम क्या होता है, अल्क में C3 का नाम क्या होता है। तो इसमें अल्क सब जुड़ा है और लास्ट में ANE जोड़ना है। ठीक ना, लास्ट में ANE को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अल्क में अल्क के जितने नाम है उसमें AN जोड़ देंगे, किसके लिए, तो एल्केन के लिए। इसके लिए तो एल्केन के लिए। यहाँ बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा जी। आवर गोल्स एंड योर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, टेक केयर, ओनली टेक केयर। ओके। तो देखिए एक कार्बन का नाम यहाँ मेथ रखिएगा बच्चों, तो ANE जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन से मतलब नहीं है भाई, इसमें तो करिएगा तो हाइड्रोजन 4 आइए जाएगा, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना तो हाइड्रोजन आएगा ही। ANE जोड़िएगा तो बनेगा क्या, मेथेन बनेगा जी। क्या बनेगा, मेथेन। यदि फिर से लेते हैं यदि एग्जाम्पल, यदि n बराबर 2 तो यानी CnH2n+2 में बनेगा क्या, C2 2 2 प्लस 2 बन जाएगा कितना, C2H4 2 2 4 और 2 जोड़िएगा 6 हो जाएगा ना जी। जब 6 हो जाएगा तो बताइए
एल्केन में अल्क बना है ना, तो अल्क क्या बतलाता है? नंबर ऑफ कार्बन का नाम। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो अल्क में क्या नाम हो जाएगा? ईथ हो जाएगा। अब प्लस हमने क्या बोला था? जोड़ क्या देना है? एन। तो बन जाएगा क्या? इथेन। तो आप लोग को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, 1 से लेके कम से कम 20 तक जितना नाम बताए हैं वो कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक। तो कॉपी पर लिखने के लिए आप लोगों को एक सारणी दे रहा हूं, उस सारणी में आप लोग कर लीजिएगा घर पे। तो एक में हो जाएगा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, उसके बाद सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, और एक में हो जाएगा, और एक में हो जाएगा नाम। ठीक है। तो सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और नाम लिखते जाइएगा। यहाँ C1, तो इसके हिसाब से यहाँ CH का हो जाएगा 4। तो हमने बोला था बाबू कि यहाँ पे नाम अगर लिखना है तो अल्क में एगो C का नाम होता है मेथ, और एन जोड़ दीजिए, मेथिन हो जाएगा। C2 यहाँ रखिएगा, तो इसके हिसाब से C2H6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इथ होता है 2 कार्बन के लिए, यहाँ एन रख दीजिए, हो गया इथेन। जी वे इतना करके यार 20 तक आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि बहुत आसान हो जाएगा ऑर्गेनिक। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसलिए ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।